जादुई हीरो का पेड़। टुम्बकटू नाम का एक गांव था। वह एक खुशहाल गांव के रूप में दूर दूर तक जाना जाता था, लेकिन इस साल वहां भयंकर सूखा पड़ा और सभी की फसल खराब हो गई। उस गांव में बुरा नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब था और उसकी भी फसल खराब होने से उसके घर पर खाने के लाले पड़ गए थे। वह और उसकी पत्नी की अब पैसों को लेकर काफी लड़ाई होने लगी थी। इससे बुरा काफी परेशान रहने लगा। वह सोचने लगा कि अब वह क्या करे। अपने घर को चलाने के लिए पैसे की तंगी की वजह से उसके बच्चे को अच्छी खुराक भी नहीं मिल पा रही थी। लगता है इतना लंबा सूखा पड़ने के बाद भी हमको कोई राहत नहीं मिलने वाली। देखो धूप कितनी तेज है। ऐसा क्यों बोलते हो? अगर फिर से सूखा पड़ गया तो मैं अपनी बीवी बच्चे को क्या खिलाऊंगा? मेरे पास तो कोई जमा पूंजी भी नहीं कि अपना समय गुजार लूं। लेकिन इस बार भी पिछले साल की तरह बारिश ना होने की वजह से उसकी फसल फिर खराब हो गई। क्या करे, बहुत बड़ी विपदा है। कैसे अपने बच्चे का लालन पालन करेंगे हम? घर में अनाज भी कुछ ही दिन का रह गया है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। अगले ही दिन भूरा ने देखा कि उसके कुछ दोस्त गांव छोड़कर कहीं जा रहे हैं। अरे हरिया, जीतू, तुम लोग कहाँ जा रहे हो भाई? अरे भाई, गांव की हालत तो तुम जानते ही हो। बारिश के सहारे बैठे रहेंगे तो बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। इसीलिए शहर जा रहे हैं काम की तलाश में। अगर तुम्हें भी साथ चलना है तो साथ आ जाओ। भूरा सोच में पड़ गया कि क्या करे। बात तो सही थी। गांव में अगर खेती में फायदा नहीं हो रहा तो शहर जाकर काम करने में ही भलाई थी। सुनती हो, गांव में मेरे सभी दोस्त शहर की ओर जा रहे हैं काम की तलाश में। तुम कहो तो मैं भी चला जाऊं शहर। बात तो सही है, पर आप इतने बड़े शहर में कैसे रहेंगे? कोई जान पहचान नहीं। अरे तुम मेरी चिंता मत करो, बस तुम अपना और दीपू का ख्याल रखना। और अगले ही दिन वह तैयार हो गया शहर की ओर जाने को। उसके दोस्त तो एक दिन पहले ही चले गए थे, तो आज भूरा अकेले ही चल पड़ा। रास्ते में उसे अकेले ही जंगल पार करना था। अरे चलते चलते दोपहर हो गई है। अब तो मैं थक भी गया हूँ और भूख भी जोरों की लगी है। पहले कुछ खा लेता हूँ, फिर आगे की ओर चलूंगा। यह सोचकर भूरा खाने के लिए बैठ गया। खाना खाने के बाद भूरा ने देखा कि जिस पेड़ के नीचे वह खाना खा रहा था वह एक सेब का पेड़ था। उसकी इच्छा हुई कि कुछ फल अपने साथ रख ले और भूरा ने कुछ फल तोड़कर अपने पास रख लिए। भूरा ने चलते चलते उस पेड़ का एक सेब खा लिया। अरे ये क्या? इस सेब के बीज तो हीरे की तरह चमक रहे हैं। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? भूरा ने बहुत ध्यान से उन बीजों को देखा। वह सच में हीरे ही थे। वह बहुत खुश हुआ और शहर जाने की बजाय वह वापस अपने घर लौट आया। अजी, आप सुबह ही तो गए थे, आप इतनी जल्दी कैसे लौट आए? अरे जल्दी अंदर आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या है जी? ये देखो, मुझे रास्ते में क्या मिला। अरे ये तो हीरे हैं। ये आपको कहाँ से मिल गए? कहीं आपने चोरी तो नहीं की? कैसी बातें करती हो? चोरी ही करनी होती तो मैं मेहनत मजदूरी करने शहर जाता क्या? भला ऐसा भी कहीं हो सकता है क्या? क्यों मजाक करते हो मेरे साथ? सही सही बताओ मुझे, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो? कैसी बातें करती हो तुम? भला मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगा? तुम मेरी पत्नी हो, तुम तो मेरा यकीन करो। भूरा के इतना समझाने पर भी जब उसकी पत्नी को यकीन नहीं आया, तब भूरा ने अपने पास रखे हुए दूसरे फल में से एक फल उसे काट कर दिखाया। वह भी यह देखकर चौंक गई कि वाकई उसमें तो बीज की जगह हीरे ही थे। अरे वाह, यह तो सच में हीरे ही हैं। अब तो आपको शहर जाकर मजदूरी करने की भी मजबूरी नहीं है। अब हम यहीं रहकर इनको बेचकर अपना गुजर बसर कर लेंगे। कुछ दिन तो उन हीरो से आए पैसों से उनका अच्छा गुजारा चल गया। फिर उनके पैसे खत्म हो गए। अब भूरा ने सोचा कि वह अब क्या करे, तो वह फिर से उस पेड़ के फल लेने चल पड़ा। अब जब भी उसे पैसों की जरूरत होती तो वह उस पेड़ की तरफ चल पड़ता, पर इस बार उसे वह पेड़ वहाँ नहीं मिला। तो भूरा निराश होकर अपने घर वापस आ गया। क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। आज जब मैं जंगल गया तो वह जादुई हीरो का पेड़ वहाँ नहीं था।
लगता है कोई उसे काटकर अपने साथ ले गया। आप निराश मत होइए, हमारे पास अभी भी कुछ हीरे पड़े हुए हैं। क्यों ना हम उनको अपने बगीचे में पेड़ की जगह उगा कर देखें। क्या पता वह पेड़ भी हमें हीरों के बीज वाला सेब दे दे। तुम ठीक कहती हो, कोशिश करने में हर्जी क्या है। और इस तरह उन्होंने हर दिन उन हीरों के बीजों में पानी देना शुरू कर दिया और देखते ही देखते कुछ महीनों में वह पेड़ बड़ा हो गया और अब उसमें फल लगने का समय आ गया। और उस पेड़ में फल तो लगे पर उसके बीज हीरे के नहीं थे, वह साधारण सेब ही था। यह देखकर वह दोनों बहुत निराश हुए। क्या सोचा था, क्या हो गया पता नहीं। बीज भी वही, पेड़ भी वही, फिर फल इतना अलग कैसे। सोचने वाली बात तो है जी। आप एक काम क्यों नहीं करते, जहाँ ये असली पेड़ था वहाँ जाकर खुदाई करके देखिए, हो सकता है उसकी जड़ों में ही कुछ हीरों का भंडार हो। हाँ, ऐसा ही करके देखना पड़ेगा। अगले दिन भूरा ने ऐसा ही किया। उस पेड़ की जगह पर जाकर भूरा ने खुदाई शुरू कर दी और थोड़ी देर बाद ही वह देखकर चौंक गया। वहाँ हीरो का ढेर था। अरे वाह, इतने सारे हीरे। आखिर मैंने जादुई हीरो का रहस्य पता लगा ही लिया। इसी वजह से उस पेड़ के फल बीज की जगह हीरे आते थे। अब मैं यह सभी हीरे अपने साथ ले जाऊंगा। ठहरो, रुक जाओ। तुम हीरो को ऐसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। कौन है, कौन है, कौन है यहाँ पे? मैं वन देवता हूँ। भूरा, इतना लालच अच्छी बात नहीं। पहले भी कई बार तुम इस पेड़ के फल अपने साथ ले जा चुके हो और उसके जादुई हीरो ने तुम्हारी काफी मदद की है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि इतना लालच अच्छी बात नहीं। वन देवता की बातों को सुनकर भूरा को एहसास हो गया कि वह बहुत लालची और आलसी हो गया था। वह हीरो के लालच में मेहनत करना ही उसने बंद कर दिया था। आप ठीक कहते हैं वन देवता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं लालच में आ गया था। अब मैं फिर से अपनी मेहनत से ही अपने परिवार को पालूंगा। ईश्वर तुम्हारा भला करे। उस दिन के बाद से भूरा ने फिर से खेतों पर जाना शुरू कर दिया और मेहनत करने लगा और इस बार उसके खेतों में फसल काफी अच्छी हुई। फिर कुछ दिन बाद उसके पेड़ के फल भी खाने लायक हो गए और जैसे ही भूरा ने और उसकी पत्नी ने फल को खाने के लिए काटा तब वह दोनों देखकर खुश हो गए। इस बार उस फल में बीज की जगह हीरे ही थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान को किसी भी परिस्थिति में मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।